योगी सरकार से अब मैं साफ कह दूं आपको, वो हिंदू मुस्लिम वाला मसला है। ये पत्थरबाज है जी, ये फलाने हैं जी। जब प्रधानमंत्री हमारा कह दे जी कपड़ों से पहचान लेंगे, कपड़ों से पहचाने जावे तो और कोई क्या कहेगा। अब मैंने कुर्ता पजामा पहन रखा, टोपी पहन रखी है तो मैं पत्थरबाज हो गया। ये गांव गैर मुस्लिम होता तो क्या संभव? इतना नहीं होता कि हम जो मुसलमान है इसलिए हमें ज़्यादा सताया जा रहा। चाहे बुलडोजर चलाओ, चाहे जो बड़े बुलडोजर बड़ा हो वो चलाओ, हमारा तो कहना ये बेकसूरों को ना करो कुछ। पुलिस क्या करती है, पुलिस ये करती है कि कसूर हो ना हो उसे तो अपना रौब गालिब करना है। और यहाँ सारे गांव को परेशान कर रखा है इन्होंने। पुलिस आती है रात को सिविल में, वर्दी में, और आके दरवाजे तोड़ती है। और जो किसी का गेट खुल जावे, खोल दे कोई गेट, तो उसके घर में तोड़ फोड़ करती है, घर से उठा के ले जाती है। कितने बेकसूर लोगों को ले गई उठा के यहाँ से। हज के लिए गए हुए हैं, है ही नहीं यहाँ पे। दरवाजा तोड़ा है, खिड़की तोड़ी है। आपके घर में ही मतलब पुलिस आई, दरवाजा खटखटाया आपका? दरवाजा जिस घर में आदमी ना उसमें नुकसान भी करा, और जिस घर में आदमी है उसमें वैसे तोड़ा, और जो जुगाड़ लगा तो पकड़ कर लेकर चल दिए। आपके घर में से किसी को अरेस्ट किया? एक छोटा भाई, आपके छोटे भाई? छोटा भाई उस दिन 25 तारीख की रात जब घटना हुई कहाँ पर थे आपके छोटे भाई? अरे पीछे भैंस ढोर बंध रहे हैं, उन ढोरों के आगे बैठा वो यूँ इतने उसमें हुए। कादिर के घर से कितना दूर? कादिर रह गए वहाँ गाँव, उसमें अड्डे पर निकलते ही। जैसे ना कोई इसका भी हो, कादिर का बाप भी हो, चाहे हमें इस चीज से मतलब नहीं है। कादिर नहीं, कादिर का कोई भी, कोई बड़े से बड़ा भी हो, अगर इस चीज में है कसूरवार है, फुटेज उनके पास में है। घटना के 5 दिन बाद भी नाहल में माहौल जस का तस है। तमाम लोगों के घरों पर ताले हैं और लोग अभी तक ज़्यादा संख्या में अपने गांव को छोड़कर चले गए हैं, पलायन यहां से कर चुके हैं। अब वो क्या प्रशासन के खौफ के कारण या वो अपने से यहाँ से जा रहे हैं, वो हम लोगों से बात करके अभी मालूम करेंगे। और जहाँ मैं हूँ आप एक बार कैमरे के माध्यम से दिखाइए, ये नाहल की जामा मस्जिद है और ये चौक है, एक बड़ा चौक है, और ये पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हैं। आज जुमे का दिन है तो नमाज पढ़कर ये लोग अभी बाहर आए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इनके हालात के बारे में बात करूंगा और जो कादिर ने किया उसके बारे में ये लोग क्या सोचते हैं और किस तरह की सज़ा उसको चाहते हैं और प्रशासन से ये लोग क्या चाहते हैं। सीधे हम इनसे जुड़वा के हम आपको बताएंगे। आपका क्या शुभ नाम है सर? जावेद नाम है मेरा। जावेद जी, आप क्या काम करते हैं? खेती किसान है। अच्छा, किसान आदमी? जी। पहले तो ये बताइए, नाहल की ऐसी स्थिति जो आज ये पहुंची, ये 50,000 की आबादी वाला गांव, बड़ा बाजार इसके अंदर, और आज ये सन्नाटे की चपेट में ये गांव है पूरा और लोगों के चेहरे पर मायूसी है। इसका कारण आप क्या मानते हैं? इसका कारण दोनों तरफ से है जी, बदमाशों की तरफ से भी है और पुलिस की तरफ से भी है। एक तो पहली बात तो ये, बदमाश को पकड़ने आए आप बगैर सिविल वर्दी में आए हैं। दूसरी बात, अपने मसूरी थाने को इतला नहीं करके आए हैं, वहाँ से फोर्स नहीं, गाड़ी नहीं कोई आपके पास में पुलिस की, जिससे देख के ये लगे कि भाई यहाँ पुलिस है ये। अब कोई बदमाश को किसी को उठा रहा है, उसके परिवार वाले क्या सोचेंगे, पुलिस उठा रही है या कोई बदमाश उठा रहा है कोई। तो इस वजह से भी ये जो ज़्यादा बवाल हुआ है इसका। लेकिन पुलिस तो जब ऐसे किसी पर दबिश डालती है और या किसी बड़े बदमाश को पकड़ती है तो हमने देखा कि वो टीमें सिविल ड्रेस में ही आती है। चलिए ठीक है, मान लिया हमने सिविल ड्रेस में आती है, लेकिन जो उसके घर वालों ने करा, उसके परिवार वालों ने करा, उनको कहें जो भी कुछ कहना, जो भी कुछ सजा देनी है उनको दें। उनके परिवार वाले थे वो, बाकी लोग नहीं थे कोई भी। और यहाँ सारे गांव को परेशान कर रखा है इन्होंने। सारे गांव को किस तरह परेशान किया है भाई? पुलिस आती है रात को सिविल में, वर्दी में, और आके दरवाजे तोड़ती है। और जो किसी का गेट खुल जावे, खोल दे कोई गेट, तो उसके घर में तोड़ फोड़ करती है, घर से उठा के ले जाती है। कितने बेकसूर लोगों को ले गई उठा के यहाँ से पुलिस। लेकिन पुलिस का कहना यह है कि हम उन लोगों की पहचान कर रहे हैं जो लोग उस दिन उस घटना में, उस पत्थरबाजी में शामिल थे। तो आपके पास तो कोई फुटेज तो होगी, पुलिस के पास कोई सीसीटीवी कैमरा होगा, फुटेज होगी। पंचायत घर पे भी फुटेज वो लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा, जहाँ ये दुर्घटना हुई है, घटना हुई है, वहाँ पे भी वो लगा हुआ है। उसकी फुटेज निकालें उस टाइम की, ये नहीं कि आप बाद की, आगे की, पीछे कभी की निकालें, उस टाइम की निकालें। उस टाइम की निकाल के उसमें देखें कौन कसूरवार है, उसमें जो कसूरवार है सजा दें। क्या लगता है आपको बड़े मियाँ खां साहब, क्या लगता है आपको कि मामला क्या है? पुलिस वाले की मौत हुई तो आखिरकार कहा है, बताया? वाले की मौत हुई, दुर्घटना, बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। जी जी जी, किसी का बच्चा। सबसे बड़ी बात तो ये कि पुलिस हमारी हिफाजत के लिए होती है, लेकिन वो उस टाइम पे जो है उसके साथ में दुर्घटना हुई है, बुरा हुआ उसके साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि बेगुनाह लोगों को पुलिस अंदर उठा के जेल में डाल? 200-250 आदमी जो है पुलिस ने अरेस्ट करे हैं, जो अभी जेल में है। अभी उनकी जमानत हो गई है, उनकी, लेकिन अभी छोड़ा नहीं है उनको। उन्होंने कह रहे 14 दिन बाद छोड़ेंगे, 5 दिन बाद छोड़ेंगे, 10 दिन बाद छोड़ेंगे। जो बेकसूर हैं 191 जिनके चालान करें,
उन लोगों को भी नहीं छोड़ा अभी। अब क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे योगी जी तक अगर आपकी बात पहुंच रही हो, या गाजियाबाद के कमिश्नर तक आपकी बात किसी तक भी पहुंच रही हो, मैं ये कहना चाहता हूँ जो कसूरवार हैं उसको सजा दो, जो बेकसूर हो उनको छोड़ो, उनको मत कहो कुछ भी। यहाँ गांव में खाने कमाने वाले मजदूर भी हैं, गरीब भी हैं, बदमाश जो हैं उनको पकड़ो। चाहे कोई किसी ने किसी भी तरह की बदमाशी करी है, लूटपाट करी है, चोरी करी है, डकैती करी है, किसी मर्डर करा, किसी कुछ करा, उनको करो जो भी कुछ करना है। जो शरीफ आदमी है, भले आदमी है, उनको क्यों परेशान कर रहे हो। यहाँ मतलब एक घर में 4 परिवार हैं, वो चारों के चारों जो अपनी रिश्तेदारियों में कहीं जो छुपे हुए हैं। लेकिन छिपे क्यों हैं? अगर वो सही आदमी है सामने आए। यूँ है ना, अभी तो मैंने बताया ना आपको, घर में पुलिस आ गई, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोल दिया। अगर खोल दिया तो उनको गाली गलौज, बुरा भला, और जो है फ्रिज तोड़ना, टीवी और वो तोड़ना, क्या मशीन तोड़ना, पंखे तोड़ना, फ्रिज, ये सारी चीज़ें जो है मतलब तोड़ फोड़ करते हैं। कादिर कैसा था व्यवहार में? कभी आप उससे मिले हो, दुआ सलाम हो रही? मिले नहीं कभी, हमने तो उसका फोटो देखा। अब उसके परिवार का बैकग्राउंड कैसा है वो तो आप जानते होंगे। बैकग्राउंड तो बेहतर था उसके परिवार का। अच्छे लोग थे जी, अच्छे लोग थे, खाने कमाने वाले। लेकिन अब एक आदमी अगर घर में गलत हो गया तो उसको, उसके घर को जो भी कुछ करना चाहते हैं सरकार, जो भी कुछ उससे पर पेनल्टी रखना चाहे, सजा देना चाहे, उसको वो रखे। लेकिन बाकी लोगों को क्यों परेशान करा जाए, ये है हमारा कहना। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह की सरकार आज उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानी जाती है, आपको लगता है कि बढ़िया सबक सिखाया जाएगा कादिर जैसे गुंडे को, अपराधी को? मासों को सबक सिखाए, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन शरीफ आदमियों को परेशान ना करा जाए। भाई जो घर पे लेके आता है पुलिस को, उसको, पुलिस को नहीं पता कौन कैसा है। जो घर पे लेके आता है उसको तो पता है कि भाई ये घर किसका है, किसका नहीं है। अब पुलिस आ रही है, वो निकले हुए जा रहे हैं, निकल जाओ। लेकिन यहाँ ये विंडो तोड़ी है, यहाँ इसकी टोंटी तोड़ी है, इसकी लैट्रिन की खुली हुई थी, लैट्रिन 5 टोंटी थी, सारी जो है टूटी पड़ी है इसकी। ये भी मकान वाला छोड़ के चला गया इसको? नहीं, ये तो खैर दिल्ली रहते हैं, ये यहाँ से। फिलहाल हज के लिए गए हुए हैं। अच्छा, फिलहाल हज के लिए गए हुए हैं, है ही नहीं यहाँ पे। दरवाजा तोड़ा है, खिड़की तोड़ी है। आप बताइए, आप क्या काम करते हैं? आप भी खेती? मैं तो किसान आदमी हूँ। मैं तो किसान आदमी। भाई मैं तो इनके इससे मुत्तफिक हूँ। मैं तो जैसे इन्होंने कही बढ़िया बात कही है। कादिर के साथ क्या होना चाहिए? नहीं, जो जुल्म करेगा, उसे वो जाने इस बात को। जो कानून है, कानून योगी सरकार है, कहा जाता है कि लंगड़ा ऑपरेशन भी चलता है, इसमें तमाम तरीके का बुलडोजर भी लंगड़े पंगड़े हम जानते हैं। हमें तो इतना जानना है, जो बदमाश हो सजा मिलनी चाहिए, बस मिलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए। इससे तो गांव खाली क्यों हो गया? गांव लट्ठे बजा रहे हैं पुलिस वाले, 250-300 रात 12 बजने कुछ मिनट, 12 बजे कुछ मिनट, इस टाइम आ जाओ। अब देखिए 25 तारीख की घटना है ये, और आज कितनी तारीख हुई? 30 तारीख हो गई है। 3-4 आदमी जो हमारी बिल्कुल करीबी, जो जान पहचान उठने बैठने वाले बेकसूर हैं वो, और आज भी जेल में पड़े हैं वो, इसी मसले में। और 98% ना है, हमारे तो 10-5% है भी, और सब 98% निकल गए हैं। जो गाली गलौज दिए उन्हें, सब भाग गए हैं। डर है ना उन्हें। औरतें चली गई, जो महिलाएं हैं। हाँ, सब। कोई घर है तुम्हें ऐसा न मिलने का, दरवाजा कोई भी, पहली बात तो तालेबंदी मिलेगी सारे में। सारा गांव मैंने देखा। हाँ, तालेबंदी मिले, कोई गेट ऐसे मिले जिसमें लाठी या डंडे ना मार रखे हैं पुलिस ने। हाँ, लेकिन पुलिस उन दोषियों की तो पहचान करेगी ना, जहां से पत्थरबाजी हुई। फुटेज तो उन पे ही है। फुटेज तो एक 1:30 बजे उन्होंने निकाली है, और थोड़ी निकाली है। रख रखा उसने। पत्थरबाजी का क्या मतलब रहेगा जब एक धोरी सी बाढ़ रखा, किसी का किवाड़ टोक या कोई करके। आपका भी कुछ नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। अच्छा, मतलब आप, एक सेकंड, आपके घर में ही मतलब पुलिस आई, दरवाजा खटखटाया आपका भी? दरवाजा जिस घर में आदमी ना, उसमें नुकसान भी करा, और जिस घर में आदमी है उसमें वैसे तोड़ा, और जो जुगाड़ लगा तो पकड़ कर लेकर चल दिए। आपके घर में से किसी को अरेस्ट किया? एक छोटा भाई। अच्छा, आपके छोटे भाई? छोटा भाई उस दिन 25 तारीख की रात जब घटना हुई, कहाँ पर थे आपके छोटे भाई? अरे पीछे भैंस ढोर बंध रहे हैं, उन ढोरों के आगे बैठा वो, यूँ इतने उसमें हुए। कादिर के घर से कितना दूर? कादिर रह गए वहाँ गाँव, उसमें अड्डे पर निकलते ही। आपका घर है यहाँ पे? हमारा घर है यहाँ, इसके मस्जिद के पीछे ढोर बंध रहे हैं, उसके आगे बैठा उनके, बाय के पकड़ के ले गए उसे। और क्या कसूर है उसका? क्या बताया कि हम क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, कुछ बताया होगा? अजी उनसे बूझने की किसकी हिम्मत रखी है? उनसे किसकी हिम्मत रखी है बूझने की? जो मर्जी वहाँ वे कर रहे हैं। तो अभी औरतें और जवान जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर गांव में नहीं है। भैया दहशत में कैसा आ जाएगा? एक बात तो बताओ,
रास्ते में कोई आदमी नहीं मिला, आदमी मिले रास्ते में मिले, कोई घर में मिले, उठा के ले जावे। कल कादिर के भाई का भी जो आदिल उसका नाम है, उसका भी एनकाउंटर हुआ। अरे आदिल कादिर को हम नहीं जानते, जो कसूरवार है उसे सजा दे, सीधी सी बात है। हम न जानते किसी को भी, आदिल कादिर को ना हमने देखा ना हम जानते। बाकी अगर उसने कसूर करा तो फोटेज तो तुम्हारे पास में, उसे देखो निकाल कर, जो कसूरवार है, जो कानून सजा दे उसको। सारे गांव का गला की घोटो हो तुम। 50,000 आदमियों ने कर लिया। रही बात वहाँ की, उसमें फुटेज की, मेन रास्ता सारा गांव निकले हैं वहाँ को। 11:30 बजे कौन क्या कर रहा है? भाई कोई आदमी आ रहा जा रहा, वो यूँ पता थोड़ी है कि यहाँ बाद में यूँ हो जाएगा। निकला 10 मिनट पहले भी निकला, 10 मिनट बाद भी निकला। वहाँ रास्ता ही जब हुआ तो सारा गांव निकलेगा ही ना वहाँ को। तो अब धीरे धीरे लोग गांव में वापसी कर रहे हैं। अभी कहाँ कर रहे हैं वापसी? जुम्मे का दिन है, ये तो खैंस्तान करके जो है इसमें 200-250 आदमी नमाज पढ़े, इसमें 60-70 आदमी रह रहे हैं नमाज पढ़ने को मस्जिद में। तो सभी लोग कहाँ पे रहे हैं? मतलब किराए का मकान लेकर बाहर रह रहे हैं। मकान अगर किसी को ऐसे बतावे दे तो पुलिस को यूँ तो पता ही ना कहाँ आदमी कैसे टाइम काटते फिर आप ना, कहीं भी जब घर तो ना मिल सकता, यारी में रिश्तेदारी में, वो मकान किराए पे जी। क्या चाहते हैं आप लोग, अब क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं जो भी केस हुआ है, जो ये भाई हमारे सौरभ मरे हैं, उसके उसमें जो भी हुआ है, जो कसूरवार है उसको पूरी पूरी सजा दो। कादिर जैसे कोई भी हो, कादिर जैसे ना, कोई इसका भी हो, कादिर का बाप भी हो चाहे, हमें इस चीज से मतलब नहीं है। कादिर नहीं, कादिर का कोई भी, कोई बड़े से बड़ा भी हो, अगर इस चीज में है, कसूरवार है, फुटेज उनके पास में है, सीडी पीडी क्या है वो सब कुछ वो निकाल के लेके गए हैं पुलिस वाले मरने के बाद में, उनके पास में सबूत है। अगर कादिर को जो है पकड़ने आए थे, अरेस्ट करने आए थे वो कादिर को, अगर कादिर का ही मसला ऐसा तो कादिर को सजा दो। कादिर को तो ले जा चुके थे वो, उसके भैयाबंद या उसके दोस्त वगैरह, उनके हाथों जो भी हुआ या नहीं हुआ उनको सजा दो। गांव क्यों आवे इसके पीछने में? मजदूर किस्म का गांव है, सारे खाने कमाने वाले हैं, 4 दिन कमाएंगे तो जो चूल्हा नहीं चलता, मजदूरी किस्म का तो गांव है। इसका बैकग्राउंड बिल्कुल आप जो है सही तरीके से देख लो। कोई भी किस आदमी जो है 5-4 बीघे से फालतू जमीन नहीं है, सारा जो मजदूरी तो है, बस सुबह को जाते हैं शाम को आते हैं। आपकी कादिर से कभी मुलाकात हुई, कभी बातचीत हुई, दुआ सलाम कुछ? नहीं, हमारी नहीं हुई जी, हमारी नहीं हुई। कभी दुआ सलाम हुई हो वो बच्चा जैसे? हमारी नहीं हुई, हमारी नहीं हुई जी। किस किस्म का था? गांव में तो सुनाई पड़ती होगी आवाज हमने सबकी। तो अभी सुना है जी, हमने तो अभी सुना है कि वो किस किस्म का है। गांव का कोई केस नहीं है उसका। बाहर करा मुकदमे तो दर्ज है। हाँ, लूट के बाहर लूटे होंगे, बाहर के होंगे, बाहर के होंगे। गांव में ऐसा गांव में ऐसा व्यवहार नहीं था कोई तुम उसका। बाहर से आके बाहर चले जाओ तो हमें क्या पता कोई आया ना आया। फिर गांव के बाहर रह रहा है वो, मकान भी बिल्कुल बाहर है उसका। बिल्कुल गांव के बाहर है। अच्छा, आपको लगता है कि इतना आलीशान मकान 2 नंबर की कमाई के बिना बन सकता है? नहीं, हमें तो नहीं लगता। हो सकता है 2 नंबर की हो उनकी। देखो जी, जो करीब के वो बता सके इस बात को। बाहर समझ रहे बात की नहीं? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। बस तो कहा ये भी जा रहा है कि जगह भी थोड़ी आगे पीछे खिसक के बड़ी हो। हाँ, ये हाँ, बात हाँ, है, ये बात है। सब जानते हैं, सब जानते हैं। जगह भी कुछ बड़ी हुई है और गांव में भी रोला चोला था उसका, ऐसा नहीं है? आप लोग बताओगे या नहीं बताओगे? नहीं, देखो ऐसा उसके परिवार का तो था बढ़िया। ऐसा था कि एक बार जो है मुजफ्फरनगर में कोई कांड हुआ था, वहाँ गोली वोली लगी थी इनके, तब हाँ पैर में, तब सुना था कि भाई फला फला के गोली लग गई। भैया जब करेंगे तो लगेगी भी, जब गलत करेंगे तो गलत में लगेगी भी। ये हमने तब भी कहा था, अब भी कह रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, अब कादिर का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, या कोई अपराध आगे ऐसे ना हो किसी पुलिस वाले को या किसी फौजी भाई को? कानून के उसमें दायरे में होता हो वो करे, पुलिस करे, प्रशासन करे, कोर्ट करे, जो भी कुछ उसके उसमें आता हो, हिस्से में उसके जराइम के ऊपर जो आता हो वो करो। तो खान साहब क्या कहना चाहेंगे कि मैं तो यहाँ पे ऐसा माहौल देख रहा हूँ कि जैसा संभल में माहौल बन गया था, मैं संभल में भी गया था, संभल में भी लोगों ने ऐसे अपने मकानों पे ताला लगाया और वो लोग आज तक वहाँ पे लौट के नहीं आए। तो क्या ये नाहाल गांव भी एक संभल बनने जा रहा है? पुलिस क्या करती है? पुलिस ये करती है कि कसूर हो ना हो, उसे तो अपना रौब गालिब करना है, पब्लिक पे रौब गालिब करना है अपना, ये हो रहा है। क्या योगी की सरकार से भी दहशत का कोई ऐसा मामला है? हाँ, दहशत का मामला है। योगी की सरकार से ही क्यों? एक सेकंड खान साहब से। योगी सरकार से अब मैं साफ कह दूं आपको, वही हिंदू मुस्लिम वाला मसला है। टोपी दाढ़ी। हाँ,
ये पत्थरबाज है जी, ये फलाने हैं जी। जब प्रधानमंत्री हमारा कहते हैं जी कपड़ों से पहचान लेंगे, कपड़ों से पहचाने जावे तो और कोई क्या कहेगा। प्रधानमंत्री के भाषण में नहीं सुना कि पत्थरबाज जो है कपड़ों से पहचाने जाते हैं। अब मैंने कुर्ता पजामा पहन रखा, टोपी पहन रखी है, तो मैं पत्थरबाज हो गया। तो आप मानते हैं कि सरकार का भी इसमें एक दबाव या एक रोल है कि पूरा गांव खाली है, मुस्लिम बाहुल्य ये गांव है सब, ये तो सबको सरकार मालूम का दबाव, तभी तो पुलिस इतना वो कर रही है। पुलिस जो इतनी परेशान कर रही है, तभी तो कर रही है। रात बतावेगी क्या होना चाहिए। अगर ये गांव गैर मुस्लिम होता तो क्या संभव इतना नहीं होता, इतना नहीं होता, होता, लेकिन इतना नहीं होता। इतना नहीं होता, उनके साथ ही होता जिन्होंने करा जो काम। और अब क्या हो रहा है आप पे, मन पे, आपके दिल पे क्या बीत रही है अब, जो पीड़ा बीत रही है, जो कष्ट आपके दिल में? अब पीड़ा यही बीत रही है कि हम जो है मुसलमान है, इसलिए हमें ज्यादा सताया जा रहा। लेकिन ये गांव तो ठाकुरों का है, मैंने सुना है ठाकुरों का गांव है। है मुसलमान ठाकुर हैं। हाँ 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 60-84 में हाँ हाँ। मजबूत गांव है, जमींदार लोग यहाँ पे रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जमींदार तो देखो, जमींदार तो है ही। बात तो वही है ना फिर। तो योगी जी का बुलडोजर की भी संभावना। चाहे बुलडोजर चलाओ, चाहे जो बड़े बुलडोजर बड़ा हो वो चलाओ, हमारा तो कहना ये है बेकसूरों को ना करो कुछ। जायज जायज चल रहा है। पशुओं को क्या समस्या हुई खान साहब? मैंने सुना कि एक मारूफ भाई हैं आपके यहीं बगल में रहते हैं, मस्जिद के आसपास में ही, उनकी बकरियां कल। तो जब मैं मतलब पशुओं का करता धरता हूँ मैं, और आप ही चले गए। मैं चला जाऊंगा तो पशु को कौन देखभाल करेगा, कौन उनको चारा लाया, पानी खिलाएगा, क्या करेगा। कितनी है गांव में? 20 कहानी होंगी ऐसी जिनको पड़ोसियों ने जाके जो पानी करा या चारा करा उनका। जानवर कहाँ पिएगा पानी। 50 साल में जो गांव के बाशिंदे आपके इस वक्त में बाहर हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको ये कहना चाहें भाई प्रशासन जो है उनको जो है छूट दे, उनको कहे कि भाई अपने घर आओ, आराम से रहो, किसी को कोई परेशान नहीं करा जाएगा। चलिए ठीक। तो ये नाहल गांव जिसकी रिपोर्ट हमने आपको कल भी दिखाई, एक बार आप आज फिर हमने दिखाई, लोगों ने जो कहा वो आपने सुना, और आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा और साथ के साथ इस खबर को शेयर करिएगा और वीडियो पे कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।